राजभर जाति की वो दुर्दशा है कि एक तरह से भर मारो अभियान, उस जाति का नाम है तो राजभर समाज है। ये हर जाति को, भाजपा में रहे तो समाजवादी को गाली देना, समाजवादी में रहे तो भारतीय जनता पार्टी को देना, अगर बहन मायावती जी को गाली देना, कांग्रेस को गाली देना, ये किसी ऐसे जाति नहीं है ये धरती पर जिनको अपने निजी लाभ के चक्कर में इन्होंने गाली नहीं दिया है। तो इन जितने ही हत्याएं हो रही हैं, इनके उलूल जुलूल बयानों की वजह से, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो स्वयं ओम प्रकाश राजभर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त वाराणसी के ऊंचे गांव में मौजूद हैं। यहाँ पे एक साधु बाबा का हत्या हो गई है। इसी मामले में ब्रजेश राजभर और सुभाष राजभर जी मौजूद हैं। हम जानेंगे कि लगातार एक आग बुझती नहीं है, दूसरी आग का चीता लगाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। यही ब्रजेश राजभर आज हमारे चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम गरीब शोषित वंचित की आवाज उठा रहे हैं। आप जैसे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जी बताइए। लगातार राजभर मारो अभियान आपके समाज में चल रहा है, इन हत्याओं के पीछे किनका हाथ हो सकता है सर? देखिए, आज जो हम लोग ऊंच गांव में हैं, विधानसभा रोहनिया वाराणसी में, यहाँ पर राजभर तो बाद में आएंगे। एक संत की हत्या हुई है और एक बाबा जी की सरकार में। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सरकार में अब बाबा भी सुरक्षित नहीं है, और संत और बाबा किसी धर्म और जाति के नहीं होते हैं, ये संत संत होते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन और यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी से और उनके पूरी टीम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऊंच गांव में यह हत्या जो है, साधु राजभर उनका नाम है, आधार कार्ड से लेकर के उनका बचपन से ही साधु नाम रखा गया है, और उनके पूरे जीवन में ही संत का विचार रहा। मैं परिवार और पूरे ग्रामवासियों से बात किया कि जिस तरह से उनकी दिनचर्या रही, जिस तरह से उन्होंने जीवन यापन किया, एक संत थे, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर, और सबसे प्रणाम पल्लगी करके जीते रहे। आज उनका यही गुनाह है कि बाबा के सरकार में और हत्या हो गई, और गलती से राजभर जाति में आते हैं। और राजभर जाति की वो दुर्दशा है कि एक तरह से भर मारो अभियान, जिस तरह से मुगलों और अंग्रेजों ने किया था, आज उससे भी बड़ी जिल्लत की जिंदगी। अगर कोई असहाया है, कोई बेचारा है, कोई लाचार है, कोई शोषित है, वंचित है, तो अगर उस जाति का नाम है तो राजभर समाज है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बाबा जी के सरकार में हमारे समाज के बड़े ठेकेदार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि ये आज जो हत्या पे हत्या हो रही है, इनके उलूल जुलूल बयानों से ये बिना लाइसेंस का हथियार बांट रहे हैं समाज को। इन्होंने वादा किया था कि हम समाज के युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, व्यापार देंगे, अधिकार देंगे, आरक्षण देंगे, और ये सारी चीजों को बंद करके अब इन्होंने नया एक फार्मूला लाया, बिना लाइसेंस का हथियार आजमगढ़ में बांट रहे थे। और जहां पर कि आज हमारे समाज के युवाओं को कलम और किताब की जरूरत है, जिससे क्रांति आ सकती है, जिससे रोजगार, व्यापार, जिससे वो अपने दम पे लड़ाई लड़ सकता है। ये संवैधानिक, ये जो सरकार है, संवैधानिक सरकार में यहाँ हथियार नहीं, यहाँ कलम की जरूरत है, यहाँ शिक्षा की जरूरत है। ये हर जाति को, भाजपा में रहे तो समाजवादी को गाली देना, समाजवादी में रहे तो भारतीय जनता पार्टी को देना, अगर बहन मायावती जी को गाली देना, कांग्रेस को गाली देना, ये किसी ऐसे जाति नहीं है ये धरती पर जिनको अपने निजी लाभ के चक्कर में इन्होंने गाली नहीं दिया है। तो इन जितने ही हत्याएं हो रही हैं, इनके उलूल जुलूल बयानों की वजह से, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो स्वयं ओम प्रकाश राजभर हैं। और उनको बैकअप देने वाले कुछ उनके ही टीम के प्रायोजित किए हुए यूट्यूबर और उनके ही जो है चैनल के कुछ एक्टिव प्रोग्रामिंग किए हुए उनके बेटों के तंत्र हैं, और वो
वीडियो बना करके, जो इनके गलत नीतियों का विरोध करते हैं, ये वीडियो बना करके उनको बैकअप देने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन जाहिलों को कहना चाहता हूं कि आज जिनको तुम बैकअप दे रहे हो, जो तानाशाह बन करके सरकार में अपनी मलाई खा रहे हैं, और समाज आज दिन पर दिन मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, न उनको न्याय मिल रहा है, न उनको मुआवजा मिल रहा है, न उनको संरक्षण मिल रहा है, न उनको सुरक्षा मिल रही है। आज ये सरकार बदलेगी, समय आएगा, वक्त बदलेगा, लेकिन इंतजार करना। यही समाज आपको जूतों की माला पहना करके स्वागत नहीं किया। 2027 का चुनाव नजदीक है, अभी भी वक्त है। ये वीडियो बना करके जो बैकअप देने वाले लोग, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की बारी आएगी। आपका भी परिवार है, आपके भी रिश्तेदार हैं, कहीं न कहीं आप लोग भी शोषण के शिकार हो गए। आप समाज के वो बुद्धिजीवी तंत्र हैं, आप अपने कम से कम कर्मों को सुधार लीजिए। ऐसा कुकर्म मत करिए कि फिर ऐसे नेता जो कि आपका समय रहते न फोन उठाए न आपकी मदद कर सके, और ऐसी आरएसएस की जो टीम है, मैं उसके ऊपर थूकना चाहता हूं कि जो आरएसएस की टीम बनाए बिना लाइसेंस का हथियार। आज समाज के साथ इतना अत्याचार अन्याय हो रहा है, कहाँ है आरएसएस की टीम? ये बैंड बाजा वाली वर्दी कहाँ है? ये कब सुरक्षा देगा समाज को? क्यों बनाया गया है? क्यों समाज के युवाओं को भटकाया जा रहा है? तो ये मिला जुला करके सारी योजनाबद्ध तरीके से ओम प्रकाश राजभर और उनके लोग समाज को गलत रास्ते में, गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। अपने उलूल जुलूल बयान के वजह से समाज को गर्त में डाल रहे हैं। तो अभी भी वक्त है, आए साधु राजभर, फतेह राजभर चिलबिला, और जो है कि तिलोचन महादेव की जो घटना हुई है, लगातार हत्या पे हत्या हो रही है। आप लोगों से निवेदन है, अभी भी वक्त है, समाज के लिए लड़ाई लड़िए। अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार में क्यों बैठे? सरकार को इस्तीफा दीजिए। इसके पहले तो नेताजी कहते थे कि मैं इस्तीफा जेबा में लेके घूमता हूं। क्या वो लेटर फट गया कि लिखने का तरीका नहीं है? तो वो लेटर लिखने के लिए सुभाष राजभर बैठे हैं, ब्रजेश राजभर बैठे हैं, अखिलेश राजभर बैठे हैं। हम लोग लिख सकते हैं, आप इस्तीफा दीजिए। वो समय का इंतजार मत करिए। समय आज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हत्या पे हत्याएं हो रही हैं। इन हत्याओं को रोकना है, अन्याय अत्याचार को रोकना है। तो ऐ समाज के लोगों, आप एकजुट और संगठित हो जाओ। इन नेताओं के भरोसे अब कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके स्वजाति भाइयों से निवेदन करता हूं कि एक दिन आपकी बारी आएगी, जो आप लोग आज सुभाष राजभर को, ब्रजेश राजभर को, तमाम समाज के नेताओं को जो कोसने का काम करते हो, हरिनारायण राजभर को, आज हरिनारायण राजभर की जब बात आती है तो ओम प्रकाश राजभर स्वयं कहते हैं झरिया पिया है, दारू पिया है, शराबी है। उनका बेटा उनको कहता है शराबी है, झरिया पिया है। अरे यार, समाज के अग्रिम कुर्सी पे आप बैठे हो, पहले व्यक्ति हो। आप कहते हो हम बहुत बड़े नेता हैं, कैबिनेट के बाद कोई और बड़ा पद नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपको जहां जाना था आप चले गए, आपकी टारगेट पूरा हो गया। लेकिन समाज के साथ अन्याय अत्याचार मत करो। हरिनारायण राजभर ने जो काम किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर 7 जन्म पैदा होंगे तो भी वो काम नहीं कर सकते हैं। हरिनारायण राजभर लखनऊ के लालबाग तिराहे पर महाराजा सुहेलदेव को राजभर लिखवा करके आज वो सीना तान करके वो महाराजा सुहेलदेव राजभर की वो प्रतिमा दहाड़ रही है। आज उन्होंने वो काम किया है। यही ओम प्रकाश राजभर 2022 से समाज को महाराजा सुहेलदेव को माला जपते जपते ले जा करके बहराइच में महाराजा सुहेलदेव को गांठ बांध करके बेचने का काम किए। नहीं दम है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ओम प्रकाश राजभर जी, अगर दम है तो महाराजा सुहेलदेव के नाम से विश्वविद्यालय बना, आजमगढ़ में राजभर लिखवा दो, डाक टिकट जारी हुआ राजभर लिखवा दो, एक्सप्रेसवे चलाया गया राजभर लिखवा दो, बहराइच में उनकी जो जन्म स्थली है राजभर लिखवा दो। ब्रजेश राजभर ही नहीं, पूरा समाज गाजा बाजा के साथ आपके साथ जाएगा। लेकिन ये सारे मुद्दों को बेच करके राजभर समाज की बलि देने का अगर कोई जिम्मेदार है तो ओम प्रकाश राजभर है। और समाज के लोगों को आगाह करने के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, अपने आप को चेतो, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत बनाओ। किसी महापुरुष ने कहा है कि सांसों के रुक जाने से
व्यक्ति तो मरा हुआ होता है, लेकिन हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत न कर सके। लेकिन एक चीज और पूछेंगे कि यही ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद के विधानसभा से विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन वहीं पे एक राजभर की हत्या हो जाती है। जिसके घर जाते हैं वहाँ बड़े हंसी हसारत की बात आई थी और बड़ा कुछ वहाँ से बयान आया था, उसको लेकर क्या करना चाहेंगे? अब इस पे तो शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी को, और उनके जो बैकअप देने वाले वीडियो बना करके जो कुछ सड़क छाप नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, जो रील बना करके अपनी वाहवाही, अपनी पीठ थपथपाते हैं, इस पे वीडियो बनाओ ना, कि जो खुद दीपक राजभर के पिता के दर्द है, उनकी बहन का दर्द है, उनके परिवार का दर्द है कि न्याय भी नहीं मिला और थाने में बैठा करके थप्पड़ मारा गया, तो वो तो एक पिता का दर्द है ना। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पहली घटना थोड़ी ना है। आज वो गार्जियन रो रहा है, उनको न्याय नहीं मिला और थाने में बैठा के थप्पड़ मारा जा रहा है, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, वही बगल में कार्यालय रसड़ा के बगल में ओम प्रकाश राजभर का ऐसे ही पुतला नहीं फूका गया था, झंडा नहीं जलाया गया था। उस रेप पीड़िता का न्याय नहीं मिला, उनके यहाँ दरवाजा करने नहीं गए, न उनसे मिलने गए, न उनको न्याय दिला पाए। तो बड़े दर्द में जो राजभर समाज अपना पीला साफा शान से बांध करके कहते थे ना, ये बुलेट प्रूफ गमछा है, ये बुलेट प्रूफ गमछा है, तो आओ थाने में लेके आओ, आरएसएस सेना कहाँ है आपकी। वही पूरा पुतला फूका गया, बहिष्कार किया गया गांव से। नहीं तो यही गाजीपुर में जो घायल हुआ था, जो गोली चली थी एक नौजवान का, उनके पिताजी आर्मी के रिटायर थे, वही ओम प्रकाश राजभर जी जाकर के वीडियो और रील बनवाए और कहे कि नॉमिनेट कर दो जो उनके साथी हैं। वही आर्मी के नौजवान, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। कहे ओम प्रकाश राजभर उठो, वीडियो बना लिए, नेतागिरी कर लिए, रील बन गया, जाओ, आप न्याय नहीं दिला पाओगे, आप केवल उलूल जुलूल बयान दोगे। तो शर्म आनी चाहिए। ये तो शर्म नहीं है, ये तो कहते हैं मैं दो मुंहा साफ हूं। एक तो बड़े बड़े बयानों में कहे ना कि दो मुंहा साफ हूं, मैं गब्बर हूं। भैया ने कहा ना अभी कि गब्बर का इलाज शोले पिक्चर में वही हुआ था, पूरे गांव वालों ने पत्थर से मारा था, जिसके हाथ कट गए थे उस ठाकुर ने जूते में कील लगा के मारा था। लास्ट में उस गब्बर की जो दुर्दशा हुई थी, वही दुर्दशा ओम प्रकाश राजभर की होगी, वही हाल होगा, इसी तरह इलाज होगा। और नहीं तो अभी भी वक्त हो, आप सुधर जाओ, आप इस्तीफा देकर के आओ, समाज इंतजार कर रहा है। हमारे समाज को न्याय दिलवा दो, ये साधु राजभर को न्याय दिलवा दो, दीपक राजभर को, डॉक्टर सुनील राजभर, फया राम राजभर, करेमुआ में जो है डॉक्टर सचिन राजभर, डॉक्टर सुनील राजभर, और उसके बाद तमाम इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं, अवलेशपुर में बुलडोजर चला, अतरौलिया में बुलडोजर चला, आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहा है। कहाँ है सरकार, कहाँ में सरकार बैठे कि ये लोग, ये स्वयं ओम प्रकाश राजभर जिम्मेदार हैं। इतना अन्याय अत्याचार का कोई जिम्मेदार है तो केवल सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जिम्मेदार है। जिस दिन ये सरकार से निकल करके, सत्ता छोड़ करके समाज के साथ आ जाए, ये सरकार मजबूर हो जाएगी और सरकार से हम लोग दो दो हाथ करने के लिए मजबूत हैं। हम लोग लड़ने लायक हैं। ये क्रिमिनल ट्राइब, क्रिमिनल एक्ट के लोग हैं, इनका खून पानी हो गया है, ये पानी नहीं हुआ है, ये कुबत थी। ऐसे ही हम लोग क्रिमिनल एक्ट में नहीं डाले गए थे, ये गाजर मूली की चोरी के वजह से हम लोगों को क्रिमिनल एक्ट में नहीं डाला गया था। एक एक राजभर के खून और डीएनए में ताकत थी कि 100 दुश्मनों और सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने की कुबत थी। तब जाके मुगलों और अंग्रेजों ने हमको क्रिमिनल एक्ट में डाला था, ऐसे नहीं डाला था। आज राजभर बेचारा हो गया, लाचार हो गया, आज जहां पाओ वही मारे जा रहे हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजभरों, मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, एकजुट और संगठित हो जाइए। अब ये लड़ाई अपना स्वयं लड़ना है, एकजुट और संगठित होकर के, सारे भेदभाव को खत्म करके, दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके ये लड़ाई स्वयं लड़ना होगा, और नहीं तो फिर अपने बारी का इंतजार करो और आप भी मारे जाओगे। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी ब्रिजेश राजभर जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को राजभर समाज में इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।